टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन है, आपके दिल में जो इंसान है, या आपके फ्रेंड, क्रश, कोई अननोन पर्सन, या फिर एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हो, यानी कि उन्हें क्या लगता है कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है, ये हम आज देखेंगे। ठीक है। सो जैसा आप फील करते हैं सेम वो उसी चीज़ को समझ पाते हैं या फिर वो कुछ और सोचते हैं, यही हम क्लियर करेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें हो सकती है रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सब के लिए है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज। ओके। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, यानी कि जिस भी पर्सन का थॉट्स आप जानना चाहते हो कि आप उनके लिए जो महसूस करते हो वो क्या सोचते हैं, कि आप उनके लिए क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, तो उस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है। यहाँ पे 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर QHREBFJLMVZT या W से शुरू होता है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर PGOCATKINUSX या Y से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ओके। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, पेड रीडिंग्स एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा अगर आपको आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाईज में कोई भी दूसरा नंबर मिल रहा है, ऐसे नंबर्स को काइंडली इग्नोर करें, बिकॉज ये सारे नंबर स्पैमर्स के, फ्रॉडस्टर्स के नंबर है, ये फेक नंबर्स हैं। तो ऐसे अननोन नंबर्स को आपको रीच आउट नहीं करना है। ओके। जो भी नंबर्स और आईडीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें आप आराम से रीच आउट कर सकते हैं सेफली। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर QHREBFLJMVZT या W से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, कि आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। ठीक है। तो उनके परसेप्शन आपके फीलिंग्स को लेकर देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं, एंड ऑल्सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपॉइंटमेंट बुकिंग्स के लिए और बाकी सर्विसेज के लिए अवेलेबल है, और साथ में इंस्टा आईडीज़ भी है, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ ताकि ये आप सबको विजिबल हो। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं सब शफलिंग कर रही हूँ गाइस, तब तक प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उनके ऊपर फोकस बनाने की कोशिश करें। We have six of stones. We have 2 of vessels. Knight of vessels. Wow. And 7 of vessels. And bottom of the deck, so we have the blasted oak.
ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो है आपके पर्सन के थॉट्स हैं कि आप उनके लिए कैसा महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, अब उन्हें जैसा लगता है वो हो सकता है सच हो सकता है ना हो, ठीक है। तो ये टोटली दोनों चीज़ें डिफरेंट हो सकती है कि वो बस सोचते हो बट आप वैसा फील नहीं करते हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए ऐसा महसूस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा फीलिंग हो सकता है आपका हो भी ना भी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर साइंस के बारे में बात कर लेती हूँ, राशियों के बारे में। यहाँ पे सारे साइंस हैं, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, ओके, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एंड यस, वाटर एंड अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन को क्या लगता है कि आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो भी पर्सन हैं उन्हें सबसे पहली चीज़ ऐसा महसूस होता है कि आप उनके लाइफ टाइम सपोर्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप उन्हें लाइफ टाइम सपोर्ट करना चाहते हैं। उनके सुख में दुख में आप उनका साथ देना चाहते हैं, और हो सकता है आपने बहुत बार दिया भी है। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो फील कर पाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन इंसान हैं, और आप जेन्युइनली इस पर्सन की मदद करना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन के हर एक पल में आप इनके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो भी आप उनके साथ होना चाहते हो, अगर वो इन्जॉय कर रहे हैं, अच्छे लाइफ में है, तो भी आप उनके साथ रहना चाहते हो, सुख दुख के साथ ही आप कहीं ना कहीं बनना चाहते हो। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके ज़िंदगी में बहुत बार सुख दुख के साथी बने भी हो और अभी भी हो, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप अगर इनका कभी भी आपने इनको मदद भी की है, या फिर इनकी अगर थोड़ी बहुत बातें भी सुनी है, अगर इन्होंने आपको कुछ शेयर भी किया है ना, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि आप बहुत जेन्युइन है, आप दिल से वो चीज़ को कर रहे हो। अगर बैठ के उनकी बातें भी सुन रहे हो तो वो आप दिल से कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि प्रिटेंड करके या फिर अपने टाइम पास के लिए बैठ गए हो बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा फील करते हैं आपके लिए कि आप उन्हें सही में चाहते हो कि आप उनका साथ दो, सही में उन्हें ऐसा फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनका साथ लाइफ टाइम दे सकते हो, ठीक है। उन्हें ऐसा फील होता है गाइस, ओके। नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उनको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, ठीक है। अभी किस रीज़न से किसी भी रीज़न से हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन को आप फील होता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, और आप उनका जीवन भर साथ देना चाहते हो, जीवन भर उनके साथ रहना चाहते हो। और जो प्यार वो मिस करते हैं, या फिर जो प्यार उन्हें कभी नहीं मिला, जो कंपैशन, जो केयर उन्हें कभी नहीं मिला, जो सपोर्ट उन्हें कभी नहीं मिल पाया, वो आप दो। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि यू लव देम, ठीक है। आप उनसे प्यार करते हैं और आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप हमेशा उनके करीब आना चाहते हैं, आप हमेशा उनके करीब रहना चाहते हैं, और हमेशा उन्हें मदद करना चाहते हैं ताकि वो ज़िंदगी में और भी बड़े काम कर सके, ग्रो कर सके। उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी है एंड सेक्शुअल अट्रैक्शन भी है उनके प्रति, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि आपका पूरी तरीके से आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें पसंद भी करते हो, प्यार भी करते हो, और आपका इंटरेस्ट किसी और पे नहीं है इनके अलावा, ऐसा इन्हें महसूस होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बस प्यार ही प्यार नज़र आ रहा है इस पर्सन को। हो सकता है कि आपने कन्फेस किया है कि हाँ यू लव देम, और हो सकता है नहीं किया हो, या फिर हो सकता है आप प्यार नहीं भी करते हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप इनके प्यार में पड़ चुके हो बहुत डीपली, आप डीपली इनसे प्यार करते हो, ये इनको विश्वास है, ये इस चीज़ को सोचते हैं आपके बारे में। एंड ऑल्सो मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके बारे में फील होता है कि आप इनसे प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन आपके पास आप प्यार बांटते भी हो बहुत, ठीक है। तो ये क्यों लगता है आई डोंट नो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उन्हें भी प्यार करते हो, लेकिन साथ में बाकी लोगों को भी प्यार करते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका नेचर है, ठीक है, गिविंग एनर्जी है, आप एम्पैथेटिक पर्सन है, आप लोगों की भावनाओं को, इमोशंस को समझते हैं, हर एक इंसान के लिए हो सकता है आप अवेलेबल रहते हो, तो वो चीज़ इस पर्सन को डाइजेस्ट नहीं होती। तो इनको ऐसा फील होता है कि सारा प्यार, अटेंशन, सब कुछ सिर्फ मुझे और मुझे ही चाहिए, ठीक है, ऐसा फील होता है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ना बहुत कॉन्फिडेंस है एक इमोशन को लेकर, थॉट को लेकर, कि इन्हें पूरा विश्वास है कि रोमांटिक वे में, या फिर अगर हम लव लाइफ के तौर पर देखें तो आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और आप इनको पाना चाहते हैं, या फिर आप इनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसा आपके पर्सन के थॉट्स हैं आपको लेकर कि आप ऐसा उनके बारे में सोचते हो, ठीक है। यस, और भी कार्ड्स देखते हैं।
फर्स्ट चक्र आर्कहेंजल माइकल नंबर 35, एक्शन नंबर 17, woman holding a heart number 44. Wow. And bottom of the deck we have personal door to personal healing and happiness number 34. ओके, सो आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप उनको लेकर बहुत श्योर हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उनको लेकर बहुत श्योर हो, आप उनको सच में चाहते हो, सीरियस हो उनको लेकर, ओके। एंड आप कॉन्सिक्वेंसेस पे जाना ही नहीं चाहते, ठीक है, कि आगे क्या होगा, कहीं हम दोनों का कंपैटिबिलिटी मैच होगा कि नहीं, हम दोनों आराम से जी पाएंगे या नहीं। आप बस उनके साथ रहना चाहते हो, चाहे अच्छे दिन आए या बुरे दिन आए। ऐसा इस पर्सन को फील होता है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि देखिए, मुझे लगता है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है आपको लेकर, ठीक है। वो जितना सोचते उतने में ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है कि शी और ही लव्स मी, शी और ही वॉन्ट्स टू बी विथ मी, एंड शी और ही इज़ श्योर अबाउट मी एंड वॉन्ट्स टू कमिट टू मी, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सो ये पर्सन बहुत श्योर हैं और इनकी भावनाएं ऐसी हैं कि नो मैटर आप सच में प्यार करते हो या नहीं करते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन ये तो इनको तो लगता है कि आप इनके प्यार में पागल हो, एंड आपका ध्यान किसी और की तरफ है ही नहीं, इमोशनल लेवल पर, रोमांटिक लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और इवन मेंटल लेवल पर, ठीक है। इस पर्सन को पूरा पता है कि आप पूरी तरीके से डिवोटेड हो इनके तरफ, या फिर उनको एटलीस्ट फील होता है कि आप डिवोटेड हैं, एंड आप पूरी तरीके से बस इन्हीं के हैं या फिर इन्हीं के होना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। सो इनके माइंड में कोई डाउट या फिर कोई इनसिक्योरिटीज़ मुझे नहीं दिख रही है आपको लेकर, ठीक है, कि ये इनसिक्योर होंगे या कुछ होंगे। और इन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के शांति हो आप, ठीक है। तो इस पर्सन के थॉट्स मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत सच्चे इंसान मानते हैं, ये पर्सन आपको बहुत जेन्युइन इंसान मानते हैं, ठीक है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं इन्हें ये भी लगता है कि आप भी इन्हें जेन्युइनली चाहते हो या प्यार करते हो। आपके दिल में कोई माइंड गेम या फिर कोई फ़ायदे के लिए आप इस पर्सन के साथ बात नहीं करते, या कोई फ़ायदे के लिए आप इनके साथ नहीं हो। तो इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेन्युइन वाइब्स आती है आपके तरफ से, और कहीं ना कहीं इन्हें ना आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, और कहीं ना कहीं आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा ख़याली पुलाव बनाते रहते हैं, ठीक है, फैंटेसाइज करते रहते हैं आपको लेकर। सो हो सकता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, बट जिस तरीके से आप इनसे बिहेव करते हो उस तरीके से ये इतना ज़्यादा श्योर हो चुके हैं कि आप उन्हीं को प्यार करते हो और उन्हीं के बनना चाहते हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप सच में प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो महसूस करते हैं, वो समझते हैं कि यस आप प्यार करते हैं और आप उनके लिए एफर्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन सोचते हैं कि आप आपके अंदर बहुत डिज़ायर्स है इस पर्सन को पाने के लिए, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको ऑलरेडी अपना मानते हो, ठीक है। ऑलरेडी आप उन्हें अपना मानते हो। मतलब हो सकता है कि आप लोग अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए हो, फ्रेंड्स हो या अनकन्फेस्ड लव है या क्रश है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी इन्हें अपना मानते हो, और आपको लगता, उन्हें ऐसा लगता है कि आप सोचते हो कि आपको हक है उनके लाइफ को कंट्रोल करने का या डिसीजंस लेने का उनके लाइफ से रिलेटेड। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपकी पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर PGOCADKINUSX या वाई से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं, कि आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप चाहे मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, आप सभी के लिए है। आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें पेड रीडिंग्स के लिए और बाकी सर्विसेज जैसे कि एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, रेमेडीज या सोल्यूशंस के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ ताकि आप सबको विजिबल हो।
सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना कर रखिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। ये पर्सन आपके क्रश, फ्रेंड, एक्स, लवर, करंट पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ या कोई भी अननोन पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, बेसिकली आपके लव इंटरेस्ट। We have 5 of vessels, Knight of Stones, Ten of Arrows, the World's Tree, bottom deck we have 6 of Vessels. वाओ, ओके। सो गाइज, ये जो थॉट्स हैं उनके हो सकता है कि आप वैसा ही फील करते हैं और वो वैसा ही सोचते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बस अज्यूम करते हैं कि आप उनके बारे में ऐसा फील करते हो, और हो सकता है सच में वैसा ना फील करते हो। ठीक है, तो ये हम उनके थॉट्स के बारे में देखेंगे कि वो सोचते क्या है बेसिकली आपके फीलिंग्स को लेकर। सो ये टाइमलेस है, तो यहाँ कभी भी आप लोग देख सकते हो। सो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से साइंस राशियाँ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लियो, ओके, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, ये साइंस ऑलमोस्ट सारे साइंस ही है यहाँ पर। सो चलिए देख लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं, कि आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं या क्या सोचते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको लेकर बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके दिल में उनके लिए इमोशंस हैं, लेकिन आप उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं उनको लेकर। ठीक है, हो सकता है कि आप ऐसा ना फील करते हो, बट आपको सब आपके पर्सन को लगता है कि आप उनको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, श्योर नहीं है कि उनके साथ आप क्या चाहते हो, दोस्ती चाहते भी हो या लव चाहते हो या शादी चाहते हो या कुछ भी नहीं चाहते। तो उन्हें बहुत कन्फ्यूजन लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं उनको लेकर, और आपके दिल में कोई सर्टेनिटी नहीं है या एक श्योरिटी नहीं है या फिर क्लियरेंस नहीं है भावनाओं को लेकर, मेंटालिटी को लेकर। ठीक है, तो उन्हें ऐसा फील होता रहता है कि आप उनको लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो और बहुत ज़्यादा स्टक हो। लेकिन उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके दिल में कुछ तो बात है, कुछ इमोशंस हैं, कुछ प्यार है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके दिल में प्यार है, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, लव लाइफ में, और आप इस वजह से इनको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो और आप बढ़ना तो चाहते हो लेकिन बढ़ते ही नहीं हो, आप बहुत स्लो हो। ठीक है, तो इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपका टेंशन उनके तरफ है या फिर आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप चाहकर भी इनके तरफ आगे नहीं बढ़ते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको वाइब मिलती है आपके तरफ से कि आप इन्हें अटेंशन देना चाहते हो या इन्हें अप्रोच करना चाहते हो, बट किसी रीज़न से आप बहुत स्लो हो या फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते इनके साथ। ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं, आप उनके लिए कंसर्न्ड हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा फील होता है कि आप टेंस रहते हो उनके लिए। ठीक है, और आप उनका ख्याल रखने की कोशिश करते हो या फिर उनके ऊपर ध्यान रखने की कोशिश करते हो, और उन्हें आप गाइड भी करते हो, उन्हें ऐसा भी फील होता है। ठीक है, कि आप उन्हें गाइड करते हो, आप उनका ध्यान रखते हो। ठीक है, एंड आप उन्हें सकते ट्रेन भी करते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सभी के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2 एनर्जीज़। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अपने थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं। पहले ये पर्सन सोचते थे कि आप उनको लेकर ज़्यादा टेंस्ड हो एंड आप उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और उन्हीं की ज़्यादा केयर कर रहे हो, उन्हीं को लेकर ज़्यादा कंसर्न्ड हो।
लेकिन अब वो उन्हें ऐसा फील हो रहा है नहीं, ये जो केयर है, कंसर्न वाली एनर्जी है या फिर ध्यान रखने वाली एनर्जी है, कुछ सिखाने वाली एनर्जी है, गाइड करने वाली एनर्जी है, ये आप बाकी और लोगों के लिए भी करते हो, तो वो कोई स्पेशल नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते थे और उन्हें ऐसा फील होता था कि आपके दिल में शायद कुछ है जिसके वजह से आप उन्हें ज़्यादा ध्यान देते हो। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, जैसा ध्यान आप उनके ऊपर देते हो या फिर जिस तरीके से आप उनसे बात करते हो या फिर उन्हें गाइड करते हो, वैसा आप बाकी और 5 लोगों के साथ भी करते हो। तो उन्हें ख़याली पुलाव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद गलत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो इस पर्सन को, या फिर हो सकता है कि सच हो। ठीक है, हो सकता है कि सही में आप इस पर्सन को जैसे ट्रीट करते हो बाकियों को भी वैसे ट्रीट करते हो, लेकिन जिस तरीके से आप इन्हें पहले ट्रीट करते थे उस हिसाब से ये इंसान ज़्यादा सोचने लग गए थे आपको लेकर। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सही में आप इन्हें ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो या इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि आप बाकी लोगों को भी इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे यहाँ लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों का, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़ फील होती है कहीं ना कहीं, आप उनकी तरफ खिंचाव आपका जाता है। वो देख पाते हैं कि आप उनके तरफ खींचे चले आते हो या फिर आप उनके करीब आ जाते हो ना चाहते हुए भी। सो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके साथ कुछ तो चाहते हो, मतलब रिलेशनशिप हो, डेटिंग हो, शादी हो, घर बसाना हो, ठीक है, या फिर एक अटूट रिश्ता। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके साथ बिगनिंग करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हो, एक्साइटमेंट चाहते हो, एंड कोई रिश्ता बनाना चाहते हो, लेकिन आप उसके साथ साथ कंफ्यूज्ड भी हो और आप श्योर भी नहीं हो, और आपका कभी मन होता है उनसे बात करने का, कभी उन्हें प्यार करने का, तो कभी आपका मन नहीं होता, कभी आपका मन होता है उनसे दूर जाने का। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि आपका बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप इन्हें चाहते तो हो, प्यार तो है आपके दिल में, ठीक है, इमोशंस बहुत है, आप इनके साथ जब भी रहते हो बहुत खुश रहते हो, ठीक है, आप सारी टेंशन सब कुछ भूल जाते हो जब इनके पास रहते हो। जब आप इन्हें देखते हो तो आप वीक हो जाते हो, उन्हें ऐसा फील होता है। जब आप इन्हें देखते हो या फिर इनके साथ रहते हो तब आप आपका बचपना बाहर आता है, इन्हें ऐसा फील होता है। लेकिन उसके बाद उन्हें ये भी फील होता है कि शायद आप चेंज हो जाते हो, मतलब एक ही तरीके के फीलिंग्स में नहीं रहते हो। ठीक है, अगर एक वक्त में आपके दिल में प्यार जाग रहा है इस पर्सन के लिए, दूसरे ही वक्त जो है आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपका ध्यान दूसरी तरफ भटक जाता है, आप किसी और के साथ दोस्ती या बात करने लग जाते हो, या फिर आपका हो सकता है कि आप मल्टीपल डेट करते हो। ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ कुछ लोगों के लिए। तो उन्हें वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि जब प्यार है तो इतना कन्फ्यूजन क्यों है, क्लैरिटी क्यों नहीं है, ठीक है, इमोशंस है, और जब मुझे भी फील हो रहा है कि इनके तरफ से कुछ है तो कुछ आगे क्यों नहीं हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने माइंड को बार बार डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वन साइडेड है, आपके दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, वो ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ठीक है, फिर कभी कभी वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं सही सोच रहा हूँ या सही सोच रही हूँ, इनके दिल में मेरे लिए प्यार है, या फिर ये मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे लेकर सीरियस हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की ऐसे सोच है आपकी फीलिंग्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि आपकी फीलिंग्स स्कैटर्ड है। ठीक है, आप इमेच्योर हो फीलिंग्स के मामले में, लेकिन हो सकता है ऐसा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have Door to Spirit number 32. We have First Chakra Archangel Michael number 35. Deceit number 25. बॉटम डेक से वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34. देखिए, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप इनको लेकर मतलब कुछ अच्छा चाहते हैं, आप इनको लेकर सीरियस हैं, लेकिन आपका सिचुएशन जो है या कुछ ऐसा चीज़ है जो आप इनसे छुपाते हो। ठीक है, इन्हें ऐसा फील होता है कि आपके ज़िंदगी में या फिर आपके लाइफ में ऐसा कोई सीरियस सिचुएशन है, या फिर आप ऐसे जगह में हो जहाँ पर रहकर आप इनके साथ कुछ आगे नहीं बढ़ा सकते हो, जिसके वजह से आप इनसे इनके तरफ बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहते हो। जब आप भूल जाते हो अपने सिचुएशन, तब आप इन्हें बहुत प्यार करते हो या इनको टाइम देते हो, अटेंशन देते हो, लेकिन जब आपको हो सकता है अपना सिचुएशन याद आता है तब आप पीछे हट जाते हो। ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ठीक है, हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन हो ही ना, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को वो डर है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छुपाते हो,
मतलब आपकी लाइफ का कोई डार्क हिस्ट्री है या फिर आपका कोई बड़ा सच है जो इन्हें अभी तक पता नहीं चला है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका कोई डार्क हिस्ट्री है या कोई सच है जिसे आप छुपाना चाहते हो, और उस छुपाने की वजह से या फिर उस बड़ी सच्चाई की वजह से आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप इनके करीब नहीं आना चाहते, आप अपने आप को रोक देते हैं। ठीक है, ये अब ये इनका अजम्पशन हो सकता है, इनका खुद से ही बनाया हुआ हो सकता है, सच नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है सच भी हो सकता है कि आपको कोई सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल इस पर्सन को ऐसा लगता है होगा कि आप शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप इनके प्यार में भी पड़ गए हो। तो क्योंकि आप किसी और रिश्ते में कमिटेड हो जिसकी वजह से आप इनके तरफ नहीं आते, कुछ बोलते नहीं हो। ठीक है, तो ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको चाहते तो हो, इनके साथ सीरियस भी हो। ठीक है, इनके लिए मतलब इनके लिए आप अलग ही लेवल का फील करते हैं, लेकिन आपके भी लाइफ की कुछ सच्चाई है जिसकी वजह से आप अपफ्रंट नहीं हो सकते अपने फीलिंग्स को लेकर, या फिर इनको अपना नहीं सकते अपनी ज़िंदगी की वजह से। ठीक है, तो इन्हें ऐसा महसूस होता है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, वी हैव रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो देखिए, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि रोमांटिक फीलिंग्स है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपको भी लगता है और उन्हें भी लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे ने यूनियन मतलब यूनिवर्स ने मिलवाया है, एंजल्स ने मिलवाया है। और कुछ तो बात है, अचानक से आप लोग ऐसे ही नहीं मिले हो, तो जो मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन है आप दोनों को, म्यूचुअल रोमांटिक फीलिंग्स या म्यूचुअल लव आप दोनों का कहीं ना कहीं है। तो वो चीज़ तो ये इंसान फील कर पाते हैं। मुझे लग रहा है कि ये इंसान को ऐसा फील होता है कि आप उनके पास जब जाते हो तब हैप्पीनेस आपके लाइफ में आती है, या फिर आप उनसे बात शेयर करना चाहते हो और शेयर करके बहुत हैप्पी फील करते हो। और ये जो है ना, ये इनको आप नहीं समझ पाते, या फिर इनकी बात आप नहीं सुनते। ठीक है, इनकी मतलब यही आप मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको हेल्प करते हैं लेकिन आप उनका हेल्प नहीं कर पाते हो ढंग से। ठीक है, मतलब नॉट इन जनरल, मतलब इमोशनल लेवल पर आई कैन से। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन एनीवे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है, बट समहाउ थिंग्स आर नॉट इन द सेम पेज। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू।